एक दिन दानव भेड़िया अपने सैनिकों के साथ घोड़ों पर बैठकर जंगल में आ जाता है और कहता है, सुनो सब सैनिकों, इस जंगल में कोई भी जानवर नहीं रहना चाहिए। आज मैं इस जंगल पर कब्जा करूंगा। फिर सभी सैनिक तलवारें उठाकर जानवरों को भगाने लगते हैं। भेड़िया दानव गधे, बकरी और हिरण के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वे अपनी जान बचाकर दूर भाग जाते हैं और कहते हैं, चलो जल्दी शेर महाराज के पास चलते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारे जंगल पर भेड़िया कब्जा कर चुका है। उधर भेड़िया अपने सैनिकों से कहता है, अब इस जंगल पर राज करना है, किसी से मत डरना। जो झुकेगा वही जिएगा, जो नहीं झुकेगा उसे काट डालो। इधर बकरी, गधा और हिरण शेर राजा सिम्बा के पास पहुंचते हैं और जोर जोर से पुकारते हैं। सिम्बा आता है और पूछता है, क्या हुआ जानवरों, तुम इतने परेशान क्यों हो? हिरण कहता है, महाराज हमारे जंगल पर कब्जा हो गया है। सिम्बा हैरान होकर कहता है, मेरे होते हुए किसने कब्जा किया? गधा कहता है, महाराज एक दानव भेड़िया ने कब्जा किया है, वो जंगल के पास वाले इलाके में बैठा है। बकरी कहती है, हम वहां से जान बचाकर भागे हैं, उसने बहुत से जानवरों को मार डाला। सिम्बा पूछता है, क्या वो अकेला था? बकरी कहती है, नहीं महाराज, उसके हाथ में तलवार थी और उसके साथ 15 से 20 सैनिक भी थे। सिम्बा सोचता है और कहता है, तो अब उनसे कैसे मुकाबला किया जाए? फिर वो कहता है, बंदर और हाथी को बुलाया जाए। तभी बंदर और हाथी भी वहां आ जाते हैं। आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। जैसे ही शेर ने कहा बंदर और हाथी को बुलाया जाए, तभी बंदर और हाथी वहां आ जाते हैं। सिम्बा कहता है, हाथी तुम शरीर में बड़े हो, कोई आइडिया दो कि उन भेड़ियों से कैसे बचा जाए। बंदर कहता है, महाराज हम क्या आइडिया दे सकते हैं? अगर कोई छोटा दुश्मन होता तो हम मुकाबला कर लेते, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है, इसका सामना आपको ही करना होगा। सिम्बा कहता है, हाथी तुम भी कुछ बताओ। हाथी कहता है, महाराज पहले उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वे हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, शायद बातचीत से हल निकल आए। सिम्बा कहता है, मुझे भी यही सही लगता है। उधर भेड़िया अपनी सेना को तैयार कर रहा होता है। वो कहता है, क्या तुम सब तैयार हो? सेना कहती है, हाँ महाराज हम तैयार हैं। भेड़िया कहता है, आज मैं जंगल पर राज करूंगा, लेकिन पहले जानवरों को कमजोर करना होगा, वरना हम कब्जा नहीं कर सकते। फिर वो आदेश देता है, फावड़े उठाओ और नदी का पानी बंद कर दो, वे प्यास से मर जाएंगे। उसके सैनिक फावड़े उठाकर नदी की तरफ जाते हैं और मिट्टी डालकर नदी को आधा बंद कर देते हैं। अब आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 3 जरूर देखें। सभी भेड़िए मिलकर जंगल की नदी को मिट्टी से बंद कर देते हैं, जिससे पानी आना बंद हो जाता है। उधर दानव भेड़िया एक खत लिखकर शेर खान को भेजता है। जब लोमड़ी शेर खान के पास पहुंचती है तो शेर उसे देखकर कहता है, ये क्या है लोमड़ी, क्या लेकर आई हो? तभी सेनापति बंदर लोमड़ी से खत लेकर उसे खोलकर पढ़ता है। ए जंगल के राजा शेर, मेरे साथ बैठकर बात कर लो, मुझे जंगल का राजा बना दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुमने मना किया तो तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये सुनकर शेर खान गुस्से में कहता है, उस भेड़िए के सपने उसी के साथ खत्म हो जाएंगे। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि वो जंगल पर राज करे, हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर शेर खान लोमड़ी को जवाबी खत लिखकर दे देता है। जब लोमड़ी वापस दानव भेड़िए के पास पहुंचती है तो उसका सेनापति खत खोलकर पढ़ता है। भेड़िया कहता है, पढ़ो क्या लिखा है। मुझे लगता है उस डरपोक शेर ने मेरी बात मान ली होगी। सेनापति कहता है, महाराज इसमें लिखा है कि जंगल पर राज करने के तुम्हारे सपने तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएंगे और वो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। ये सुनकर दानव भेड़िया गुस्से से भड़क उठता है और कहता है, लगता है इन जानवरों को अपनी जान प्यारी नहीं, अब हम इन्हें दिखाएंगे कि हम क्या चीज हैं। फिर वो आदेश देता है, सेनापति पूरी सेना में ऐलान कर दो, कल सुबह युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सेनापति जाकर सभी भेड़ियों से कहता है, सब ध्यान से सुनो, कल सुबह युद्ध होगा, अपनी तैयारी पूरी रखना। आगे क्या होगा, युद्ध कौन जीतेगा, ये जानने के लिए फॉलो करें। भेड़िया युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है और अपनी सेना भी तैयार कर लेता है। फिर वो गुस्से में कहता है, जंगल के शेर ने गुलामी न करने का जो फैसला लिया है, उसने अपनी मौत को खुद बुलाया है, आज उसे नहीं छोड़ेंगे। और वो अपनी सेना के साथ जमीन को रौंदता हुआ
धूल उड़ाते हुए युद्ध के लिए निकल पड़ता है। सारे भेड़िए एक साथ आगे बढ़ते हैं। उधर शेर खान अपने सेनापति बंदर से पूछता है, क्या खबर है बंदर? कहता है, महाराज, मैंने सुना है कि आज वे हमसे युद्ध करने आ रहे हैं, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। शेर खान कहता है, अच्छा तो चलो मेरे साथ। और दोनों चलते हुए एक बंकर के पास पहुंचते हैं। वहां शेर कहता है, उस लाल बटन को दबाओ। जैसे ही बंदर बटन दबाता है, बंकर का दरवाजा खुल जाता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर एक जादुई हीरा रखा होता है जिसमें अद्भुत शक्तियां होती हैं। शेर खान कहता है, हे जादुई हीरे, मेरी मदद करो, मेरे जंगल पर बड़ी मुसीबत आ गई है। हीरा जवाब देता है, महाराज, मैं कई सालों से आपकी मदद के इंतजार में हूं। मैं आपको जादुई शक्तियां दूंगा जिससे आप युद्ध जीत सकेंगे। शेर खान कहता है, आपकी बहुत कृपा होगी। तब हीरा कहता है, मैं ये शक्तियां तुम्हारे ताज में डालूंगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी ने तुम्हारे ताज पर हल्का सा भी वार किया तो सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और तुम हार जाओगे। शेर कहता है, मैं ध्यान रखूंगा। फिर वो शक्तियां लेकर बाहर आता है और अपनी एक बड़ी शेरों की सेना तैयार कर लेता है और कहता है, क्या तुम सब युद्ध के लिए तैयार हो? सभी शेर एक साथ कहते हैं, हाँ महाराज। उधर एक तोता आसमान में उड़ते हुए भेड़ियों की सेना को देख लेता है और तुरंत आकर शेर को खबर देता है, महाराज, दुश्मन बहुत बड़ी संख्या में आ रहा है। शेर कहता है, हम भी तैयार हैं। तभी भेड़ियों की सेना वहां पहुंच जाती है और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। अब आगे क्या होगा? कौन जीतेगा यह युद्ध? जानने के लिए हमारी आईडी को फॉलो और कमेंट करें।